आज कुछ लोग कह देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, अब अगर नबी को इल्म था इस बात का कि इतनी मुसीबतें आएंगी, इतनी परेशानियां हुसैन को आएंगी, तो फिर हुजूर उनके लिए दुआ ही कर देते, उन मुसीबतों को टाल देते। तो मैं कहता हूं कि एक बच्चा कमरा इम्तिहान में जाए तो बाप जाके उसको वापस ले आए, हम नहीं इम्तिहान देंगे, मेरे बच्चे से इम्तिहान ना लो, तो फिर वो मुम्तहिन जो है वो कहेगा अगर इम्तिहान नहीं देगा तो कब कैसे हासिल करेगा, अगर इम्तिहान नहीं लेगा तो अगली क्लास में कैसे जाएगा, अगर इम्तिहान नहीं देगा तो फिर इसको इनाम कैसे मिलेगा, ये पास कैसे होगा। मैं कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा दुआ करें अर्श इलाही हिल जाए, हजूर की दुआ करने से क्या कुछ नहीं होता, अल्लाह अकबर, सब कुछ होता है। यहां हजूर की दुआ तो हजूर की दुआ रही, खुदा की कसम हजूर के गुलाम दुआ कर दें अल्लाह तकदीरें बदल देता है, तो फिर हजूर की दुआ का क्या कहना। तो बात ये नहीं है, मेरे हजूर ने दुआ की है, लेकिन दुआ क्या की है, अल्लाहुम्मा मातिल हुसैन सब्रम अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना और मेरे हुसैन को सब्र पे पर अजर भी अता फरमाना। बल्कि एक रवायत में आता है हज़रत मौला कायनात ये किसी काफिले के साथ थे, तो करबला के मैदान से जब गुजरने लगे तो मौला कायनात रुके और काफिले वाले भी रुक गए। आपने वहाँ खड़े खड़े कहा, ए रूहे हुसैन सब्र करना, ए रूहे हुसैन सब्र करना। जब ये 3 बार जुमला कहा तो काफिले वालों ने अर्ज की कि हुजूर ये जुमला इसका माना क्या है। तो फरमाया एक वक़्त आएगा इसी मैदान में मेरे हुसैन पे इतनी मुश्किलात आएंगी, मैं तो उस वक़्त ज़ाहरी ज़िंदगी में नहीं हूँगा, लेकिन मैं एडवांस हुसैन को सब्र की तलकीन करके जा रहा हूँ। हुसैन सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन शिकवा न करना रब से, बेसब्री न करना। उस हुसैन ने फिर करबला के मैदान में सिर्फ सब्र किया नहीं है, बल्कि सब्र को ओजे सुरैया पे पहुँचाया है, सब्र को कमाल तक पहुँचाया है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने अभी नारा लगाया बड़े बांकपन के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ, वो नारा एक बार सिर्फ और सुना दें, हुसैनियत। अच्छा, जिस हुसैनियत को वो वैसी मुर्दाबाद हो गई, तो हम ना भी कहें तो वो मुर्दाबाद है। अल्लाह अकबर, हमारे फैसलाबाद की आन, हमारे फैसलाबाद की शान हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो एक ज़माना था उनके पास एक मौलाना साहब, फैसलाबाद लैलपुर था, तो एक महल्ले की मस्जिद के मौलाना साहब आए, कहा जी हमारे महल्ले में एक नई मस्जिद बनी है, तो वहाँ वो सुबह फजर पढ़ने के बाद स्पीकर खोल लेता है और नौज़ बिल्ला हजूर की गुस्ताखियाँ करता है, तो बताएं मैं क्या करूँ। तो आपने खूबसूरत जवाब दिया, आपने फरमाया तो उसके मुकाबले में हजूर की शान बयान किया। तो कहा हजूर वो ऐसे करता है, फरमाया हमने उधर नहीं जाना, उनका नाम लेके हमने क्यों अपनी ज़ुबान ख़राब करनी है, हमारे हजूर की शानें ही इतनी हैं जो ख़त्म होने वाली नहीं है। फरमाया उसका मुकाबल ये है कि तुम उतनी सरकार की शान बयान किया करो। तो हमने खामखा क्यों उसका नाम लेना है, वो वैसी मुर्दाबाद है, तो हम तो कहेंगे हुसैनियत जिंदाबाद। और यकीन जाने जब हुसैन का नाम लबों पे आता है तो वैसे ही सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज होना चाहिए। तो हम तो नाज करते हैं उनका जिक्र करके, वो और लोग हैं जो उसका नाम लेते हैं, यकीन जाने नाम लेने से पहले भी दाएं बाएं देखते हैं, कोई सुनता ना हो, कोई देखता ना हो, नाम लेते हुए भी शर्माते हैं, नाम लेने के बाद भी छुपते हैं। मैं कहता हूं कैसा तुम्हारा लीडर है, नाम लेने से पहले दाएं बाएं देखते हो, लेते हुए शर्म शर्म होते हो, और फिर लेने के बाद छुपते फिरते। आओ अगर नाम पुकारना है तो हुसैन इब्ने अली का पुकारो, नाम जुबान पे बाद में आता है, सर फ़ख्र से पहले बुलंद हो जाता है। वो किसी ने कहा ना कि इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। तो मैंने यकीन जाने इस कायनात के अंदर 2 ही चीज़ें हैं जिनको जवाल नहीं है, और जिस कदर ज़माना गुजरता जा रहा है दिन ब दिन ये 2 चीज़ें और 2 जिक्र बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो कौन से जिक्र हैं? एक करबला वाले हुसैन का जिक्र है, दूसरा हुसैन के नाना जान का जिक्र है। तो ये 2 जिक्रों को जवाल नहीं है। बड़े लोगों ने बहुत लिटरेचर शाया किए, किताबें लिखी,
दो शहजादों की लड़ाई थी, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन यकीन जाने जूं जूं जमाना गुजर रहा है, बच्चा बच्चा हुसैन का जिक्र करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था, आप मुझसे पूछें, हुसैनियत जिंदाबाद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तवज्जो का तालिब हूं, जिस हुसैनियत को आपने इतने बांकपन के साथ, इतने जज्बे के साथ जिंदाबाद कहा है, भाई हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना उस हुसैनियत को, उसकी डेफिनेशन क्या है, हुसैनियत की तारीफ क्या है, हुसैनियत कहते किसको है। सादे लफ्जों में बात खत्म करना चाहता हूं, आप अगर मुझसे पूछें हुसैनियत किसको कहते हैं, तो मैं कहूंगा सीरत मुस्तफ़ा का दूसरा नाम हुसैनियत है, किरदार मुस्तफ़ा का दूसरा नाम हुसैनियत है। और लोग तो कहते हैं ना, करबला में हुसैन दीन बचाने गए थे, दीन बचाने नहीं गए थे। भाई दीन को काहे का खतरा था, अजान तो उधर भी हो रही थी, अजान इधर भी हो रही थी, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है। बल्कि आप उलमा से सुनते रहते हैं कि जब जुमे का टाइम आया तो उन्होंने कहा हुसैन जल्दी करो, हम तुझे शहीद करके, नौज़-बिल्लाह, उन्होंने कहा हमने नमाज जुमा भी अदा करनी है। हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बल्ले नमाजियो, काहे कि तुम्हारी नमाजें बेईमानो, जिस नमाज के अंदर हुसैन पे दुरूदो सलाम पढ़ना है, उसी हुसैन को शहीद करके नमाज पढ़ने चले हो। अल्लाह अकबर। तो तवज्जो का तालिब हूं, तो हमें पता होना चाहिए कि हुसैनियत किसको कहते हैं। तो करबला में हुसैन दीन बचाने नहीं गया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का निज़ाम बचाने गया था। दीन को कोई खतरा नहीं था, अगर खतरा था तो किरदार मुस्तफ़ा को खतरा था, निज़ाम मुस्तफ़ा को खतरा था, और हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये बड़ा छोटा लफ्ज़ है जो हम कह देते हैं, हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। पंजाबी विच कह लो कि कुछ साजे माजे नहीं सन जिहड़े हुसैन ने कुर्बान किए ने। खुदा की कसम, ये वो शहजादे कुर्बान किए हैं, किसी के चेहरे को देखने से मुस्तफ़ा की ज़ियारत होती है, किसी के चेहरे को देखने से मुर्तज़ा की ज़ियारत होती है। तो इतना कुछ कुर्बान किया किसकी खातर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के निज़ाम की खातर। तो मुझसे आप पूछना चाहें हुसैनियत क्या है, तो मैं कहूँगा सीरत मुस्तफ़ा का दूसरा नाम हुसैनियत है। देखो हुसैन, इसका मादा है हुसन, उलमा से पूछिए, हुसन से हुसैन है जी। हुसन का माना क्या है, खूबसूरती, और हुसैन का माना खूबसूरतियों का मजमुआ, खूबसूरतियों का मुरक्का, जहां पे खूबसूरती ही खूबसूरती हो उसको हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो का तालिब हूं, हजूर का दुनिया में नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आसमानों पे हजूर का नाम क्या है, अहमद। और अहमद का माना क्या है, तारीफ करने, हमद बयान करने, सबसे बढ़कर हमद बयान करने वाले को अहमद कहते हैं। तफजील का सीगा उलमा से पूछिए। अहमद का माना सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, हमद करने वाला, और अहमद का जो मादा है वो है हमद। अहमद बना है हमद से, और हुसैन बना है हुसन से। आपको नींद तो नहीं आ रही, थके तो नहीं है, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे आपका एहसास है गर्मी में बड़ी हिद्दत और शिद्दत है, और मैं भी आज खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, कोई मसला बन गया था ड्राइवर को, तो थका मैं भी बड़ा हूँ। लेकिन जब आपके ज़ौक़ को देखा है, या यूँ कह लें कि जब मेरे लबों पे ज़िक्र हुसैन आया है, तो सारी थकन वैसी दूर हो गई है। तो लेकिन आपको आजमाइश में डाले बगैर बस बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ, हुसैन बना है हुसन से, और अहमद बना है हमद से। हुसन का माना खूबसूरती, और हमद का माना तारीफ। अच्छा, ये दोनों चीजें लाजम मलजूम हैं। जहां पे हुसन होगा वहां पे हमद होगी, और जहां पे हमद होगी वहां पे हुसन है। और यार को कोजे बंदे की तारीफ कर दे, ईमान से बताओ, कोजे बंदे की कोई तारीफ करेगा जिसमें नक्स हूं, ऐब हूं, घटिया चीज दी कोई तारीफ कर दे? तारीफ हमेशा किसकी होती है? खूबसूरती की। तारीफ किसकी होती है? जहां पे खूबसूरती होगी वहां पे तारीफ भी होगी। वहां पे क्या होगी?
वहां पे हमद होगी, और जहां पे तारीफ होगी वहां पे खूबसूरती होगी। तवज्जो का तालिब हूं, हमें बताया जहां पे हुस्न होगा वहां पे हमद होगी, जहां पे हमद होगी वहां पे हुस्न होगा, जहां पे हुसैन होगा वहां पे अहमद होगा, जहां पे अहमद होगा वहां पे हुसैन होगा, जहां मोहम्मदियत होगी यारो वहीं पे तो हुसैनियत होगी, जहां पे मोहम्मदियत होगी वहीं पे हुसैनियत होगी। तवज्जो का तालिब हूं तो फिर मुझे कहने दीजिए सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम क्या है? हुसैनियत है। आइए हुसैनियत क्या है? यूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतों और इतनी मसरूफियत के बावजूद जिसका एक सजदा भी कज़ा ना हो, फर्जी तो फर्जी रह गई, जिसका एक नफली सजदा भी कज़ा ना हो, इसको हुसैनियत कहते हैं। आप मुझसे पूछें हुसैनियत क्या है, इस पे पूरी एक तकरीर कर सकता हूं। आप मुझसे पूछें हुसैनियत क्या है तो मैं कहूंगा कुरान पढ़ना भी हुसैनियत है, कुरान का सुनना भी हुसैनियत है। आप उलमा से पूछें, सीरत निगारों ने लिखा है काना यक़राउल कुराना व यस्माउल कुराना। हज़रत इमाम अली मकाम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान पाक को शौक से सुना भी करते थे। और फिर मेरे इमाम ने जैसा कुरान पढ़ा ऐसा कुरान कोई पढ़ सकता है? आज तो कारी साहब का गला खराब हो तो जमात नहीं कराते, नमाज नहीं पढ़ाते, तिलावत नहीं करते। क्या मसला है जी? जनाब मेरा गला खराब है। और मियाँ हमारा गला खराब हो तिलावत नहीं होती, करोड़ों सलाम ना भेजूं हुसैन की तिलावत कुरान पर? गला खराब नहीं, गला कट गया है, नेज़े की नोक पे चढ़ा हुआ है, पर कटे हुए सर से भी तिलावत कुरान की आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत ग्रामी कदर, तो कुरान सुनना भी हुसैनियत है और कुरान का पढ़ना भी हुसैनियत है। इस पे कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद जुल्म का साथ ना देना, इसको हुसैनियत कहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर जालिम के आगे सर नगू, सर झुकाया, उसके हाथ में हाथ, उसकी हां में हां नहीं मिलाई। तो जो जालिम के सामने डट के खड़ा हो, इसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। वक़्त के जालिम के सामने सब कुछ कुर्बान कर देना, उसकी हिमायत न करना, इसको हुसैनियत कहते हैं। हज़रत गिरामी कदर, आज वक़्त आ गया है जुल्म के खिलाफ उठने का और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का। वो कतील शाफ़ई एक शायर गुजरा है, उसने कहा था कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। जो जुल्म पे जुल्म कर सह रहा हो लेकिन वो आगे से बोले ना, जालिम का हाथ ना रोके, उसके सामने खड़ा ना हो सके, तो इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं है। हमारी ये मुसीबत है और हमारा ये मुनाफिकत कह लें, हमारी मुनाफिकत है। सबसे पहले तो हम इन बदमाशों को और इन जालिमों को खुद बरसर इक़्तिदार करवाते हैं अपनी हिमायत देकर, और फिर दाता साहब जाके देगें चढ़ा के दुआ करते हैं या अल्लाह रिज़्क़ में बरकत आ जाए। तो मियाँ रिज़्क़ में कैसे बरकत आएगी? रिज़्क़ का दरवाज़ा तो हम पहले बंद कर चुके हैं इन जैसे जालिमों को ऊपर बिठाकर। हज़रत इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या तो लंबा है लेकिन मुख्तसर करके अर्ज़ कर देता हूँ। उन्होंने एक वाक़या बादशाह का बयान किया और मैं कहता हूँ कि शेख सादी शिराजी ने पूरी हुसैनियत इस वाक़या के अंदर समो दिया। वो एक बादशाह था, शिकार पे गया, उसके ताज को, उसकी बनावट को, उसके मामलात को देख के लोग भूखे मर रहे थे। उन्होंने जब देखा बात पता नहीं कौन बंदा है, इसके सर पे ताज है, उसमें हीरे जड़े हुए, उन्होंने कहा इसको पकड़ो, कोई महंगा आदमी लगता है, अमीर आदमी है। तो खैर उस बादशाह के पीछे जब वो लोग भागे तो बादशाह अपनी जान बचाते हुए एक बाग था उसमें घुस गया। उसी बाग में, उसी बाग के मालिक की रिहाइश भी थी। जब ये उसके पास गया, सांस फूला हुआ है और बड़ा घबराया हुआ है। मालिक जो था बाग का, उसने इसको देखा तो कहा लगता है बंदा मुसाफिर है, अजनबी है। उसने कहा कि बता कहाँ से आया है, क्या चाहिए? उसने कहा सबसे पहले तो मुझे पानी पिलाओ ना, बाकी बातें बाद में करेंगे।
जो बाग का मालिक था उसने अपनी छोटी बच्ची थी उसको आवाज़ दी, कहा बेटा ये मुसाफिर है, प्यासा, इसको ला के कुछ पिलाओ। बच्ची उसी बाग के अंदर एक अनारों का पौधा था, वहाँ से एक अनार तोड़ा और आधा अनार काट के उसको नचोड़ा, प्याला भर गया जूस का, ला के इसको दिया, इसने वो पिया। तो साथ ये सोचने लगा मेरी रियाया में ऐसा बाग, इतना कीमती बाग कि आधे अनार को नचोड़े तो इतना बड़ा प्याला जूस से भर गया है। इसने कहा हो ना हो जाते सबसे पहले ये काम करूंगा, इसका बाग हथियाऊंगा, इस पे कब्जा करूंगा। अच्छा जब ये सोचा तो इतने में कहा भी प्यास बुझी नहीं है, मुझे और चाहिए। तो बाग के मालिक ने बेटी को दोबारा कहा बेटा तुम दोबारा इसको ला के दो। अब वो जो आधा अनार बचा था वो बच्ची ने नचोड़ा लेकिन प्याला नहीं भरा। फिर उसी पौधे से एक और अनार तोड़ा, वो नचोड़ा, फिर भी प्याला नहीं भरा। दूसरा अनार तोड़ा, वो नचोड़ा, फिर भी प्याला नहीं। कई अनार तोड़े, फिर जाके वो प्याला भरा। बादशाह हैरान हो गया, कहा पहले तो आधे अनार से प्याला भर गया, अब इतने अनार तोड़े लेकिन प्याला बड़ी मुश्किल भरा है। तो जब वो ला के दिया तो कहा जी बाद में पीऊंगा, पहले ये बताओ कि इतना डिफरेंट क्यों आया है, इतना फर्क क्यों है। पहले इसी पौधे, इसी बाग में इस अनार को तोड़ा, आधे अनार से पूरा प्याला भर गया और बाग भी वही है, पौधा भी वही है, उसी से बचा हुआ दूसरा आधा अनार नचोड़ा, इतने और नचोड़े, उसी पौधे से उतार के प्याला नहीं भरा। इसका वजह और सबब क्या है? तो एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। मैं तो कहता हूं वो बाग का मालिक भी हुसैनी था। बाग का मालिक भी क्या था? हुसैनी था। तो तभी तो ये जवाब दिया। उसने कहा ये फर्क इतना क्यों आया है? तो बाग का मालिक मुस्कुरा के कहने लगा लगता है कि हमारे हुक्मरान ने किसी पे जुल्म किया है। हमारे हुक्मरान ने किसी पे क्या किया है? जुल्म किया है। तो वो अब फुट पड़ा, बोल पड़ा। उसने कहा जी जुल्म अभी किया नहीं है, अभी जुल्म करने का सोचा है। अभी जुल्म करने का क्या किया है? सोचा है। तो जब जुल्म करने का हुक्मरान सोचें तो पानियों का रस, फलों का रस खत्म हो जाता है। तो जिस मुल्क में इतना जुल्म हो रहा हो, गैरत नाम की इन लोगों के पास कोई चीज नहीं है, जो जुल्म पे जुल्म रियाया पे कर रहे हैं अपनी अयाशियों के खातिर, तो जिसमें जुल्म का सोचा जाए फलों का रस खत्म हो जाता है। जिस जुल्म मुल्क में इतना जुल्म ढाया जा रहा हो, फिर ईमान से बताओ इंसानियत कैसे बचेगी? वहां उस मुल्क में इंसानियत कैसे बचेगी? बरकत कैसे बचेगी? कहां रब की रहमतों का नजूल होगा? क्या है? तो मैं कहूंगा जालिम के सामने डट जाना, इसको हुसैनियत कहते हैं। आओ सिर्फ नारों की हद तक नहीं और सिर्फ जो है वो लंगर नजरो नियाज की हद तक नहीं, बल्कि आओ अब किरदार के हुसैनी बनकर मुआशरे को दिखाओ। बाकी रहा मसला इन शहजादों की मोहब्बत का, तो मुझे पीर नसीर का एक शेर याद आ गया। पीर नसीर ने कहा था अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। जो शख्स नूरे दीदाए हैदर के साथ है, रोज़े हशर वो साकिए कौसर के साथ है। अगर हुसैन का प्यार दिल में आ गया और वो किरदार भी आपको नसीब हो गया, तो फिर खुदा की कसम अर्शों पे रब राजी हो जाएगा, मदीने में प्यारे मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, जन्नतुल बकी में हजरत ज़हरा राजी हो जाएंगे।